जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम की। और केमिकल इक्विलिब्रियम का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम बेसिकली समझेंगे कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, कोई भी आप किताब पढ़ रहे हैं, इसका कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो पता लग जाए। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल जो है वो समझाना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आप बेसिकली एक केमिकल अंदर लेके जाते हैं अपनी बॉडी में, और एक केमिकल अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं जो हवा से आप लेते हैं। जो अपनी बॉडी में हम लेके जाते हैं दैट इज़ ऑक्सीजन। ठीक है, ये केमिकल है। याद रखें, कोई भी केमिकल कंपाउंड को आप केमिकल कह सकते हैं। अब हम अमूमन केमिकल को जो है हम कहते हैं कि कोई ख़तरनाक चीज़ हो तो हम केमिकल उसको कहते हैं कि भाई खाने में केमिकल डाला हुआ, तो खाना खुद भी तो केमिकल ही है ना। जिस कुर्सी पे, जिस बेड पे आप लेटे हुए हैं, जिस चीज़ पे मतलब आप मुझे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, तो वो इर्द गिर्द हम केमिकल्स के घिरे हुए हैं। हवा केमिकल, एवरीथिंग इज़ केमिकल। कंपाउंड को आप केमिकल कह सकते हैं। तो केमिकल का लफ्ज़ अब आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ओके, तो एक केमिकल बतौर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल अपनी बॉडी से जो है वो आप निकाल रहे हैं। अब हमने ये सीखा है कि जो ऑक्सीजन है हवा में 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में 0.034% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको अपने अंदर बॉडी में लेके जाते हैं, हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूम का मतलब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोई भी चीज़ कंज्यूम करें, जिस तरह घर में आटा कंज्यूम होता है, तो बाल्टी में आटा क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। चलें और इजी एग्जांपल कर लेते हैं। टैंकी का पानी कंज्यूम कर रहे होते हैं, कभी खाने के लिए, कभी वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए, कभी मतलब डिफरेंट तरीके का आ रहा है साफ़ सफाई के लिए। तो वो क्या कर रहे होते हैं? हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो अगर 21% ऑक्सीजन है, और मतलब हम ना सिर्फ इंसान, आपको पता है कि कीड़े मकोड़े दुनिया में कितने जानदार हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो केमिकल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है कि ज़्यादा होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्योंकि जब आप कंज्यूम करेंगे तो 21% जो है वो 21% नहीं रहेगा। वो हो सकता है कि वो कितना हो जाए? 20% हो जाए। तो फिर क्या ये जो कुदरत है इस कमी को बर्दाश्त करेगी? अब अगला सवाल ये है। बहरहाल, अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर 0.034% है, तो कुछ वक्त गुजरने के बाद ये हो सकता है 0.035% हो जाए, या उससे भी ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने एटमॉस्फेयर में ऐड करते जा रहे हैं, और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको ये फिर पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन जो है आप यूज़ कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस। अब ऑक्सीजन क्या हो रही है? कम हो रही है टेक्निकली, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, अब इसके पेश नज़र अगर हम देखें तो हमारे पास जो हैं वो प्लांट्स हैं कि नहीं। अब टेक्निकली वो क्या कर रही हैं? टेक्निकली वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो कंज्यूम नहीं कर रहे, वो क्या कर रही हैं? प्रोड्यूस कर रही हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रिलीज कर रही हैं, वो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रही हैं। यानी यहाँ पर आप ये क्या कर रही हैं? प्रोड्यूस कर रही हैं, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी क्या लें? कंज्यूम कर रहे हैं। क्या ख्याल है? सो दैट मेक्स अ पॉसिबल गुड आइडिया कि भाई कि केमिकल जो है वो कभी कम हो रहा है और कभी ज़्यादा हो रहा है। ये केमिकल कभी कम हो रहा है, और डेफिनेटली जब ये कंज्यूम कर लेता तो जो ज़्यादा हो गया था वो कम हो जाएगा। मतलब कि कोई बैलेंस चल रहा है। जितना भी है 21% अगर ऑक्सीजन है, तो उसका तनासुब चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वो भी जितनी भी है वो उतनी ही रह रही है। क्योंकि जितना हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना ही ये यूज़ कर रहे हैं उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कुछ चल रहा है केमिकल के अंदर। ठीक है ना? अब समझ में आई आपको क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम प्यारे बच्चों। तो ये है केमिकल
इक्विलिब्रियम जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये मैंने तमहीद बांध दी, आपको बता दिया कि अब ये टॉपिक कैसे शुरू करेंगे। अब आते हैं अगली बात पे, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए कुछ रिएक्शंस होते हैं वो दोनों साइड्स पे प्रोसीड करते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है वो टूट जाएगा और हाइड्रोजन गैस और आयोडीन का पार्टिकल बन जाएगा। फिर आपको पता है कि ये जो आयोडीन का पार्टिकल है, हाइड्रोजन का पार्टिकल है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये दोनों साइड पे प्रोसीड कर रहा है। ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। जब रिएक्शन लेफ़्ट से राइट, या आपको ये भी पता होगा ना रिएक्शन में कि जो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये पता होगा, मैं इसलिए तो आपको ये बता रहा हूँ, चलिए बता रहा हूँ। रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो बस ये बात नहीं भूलनी है आपने कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपने तो ये सोचा होगा कि बस रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि प्रोडक्ट भी रिएक्ट करती है, कर सकती है, और वो क्या बना रही है। तो इस रिएक्शन को जो कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों साइड पे प्रोसीड हो रहा हो, ये देखें ना, ये एरो बताता है कि ये लेफ्ट से राइट चला गया और ये एरो बताता है कि ये राइट से लेफ्ट आ गया। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। रिवर्स हो गया ना, ये गाड़ी आगे भी जा रही है, गाड़ी पीछे भी जा रही है, रिवर्स गियर लगाते हैं ना जब आप, रिवर्सिबल। क्या ख्याल है? तो ये रिएक्शन है ना एक, तो फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इस पर मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि भाई अगर लेट्स से दैट हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और इसका बना दिया हमने पानी। अब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिले, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये बन गया लिक्विड जो कि पानी है। तो मतलब ये भी रिएक्शन हुआ। अब पानी दोबारा टूटे और वो गैस में तब्दील हो जाए, जो कि मुमकिन है, लेकिन नॉर्मल हालात में ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो तो फिर सारा समंदर का पानी गैस बन जाए, हीट दें आप उसको, गैस बन जाएगी। फिर तो पानी बनाने के लिए मतलब इट्स क्वाइट। हमने तो ये सीखा है कि जो लिक्विड है वो गैस बन जाता है और गैस जो है वो लिक्विड बन जाता है, या सॉलिड जो है पानी वो लिक्विड पानी बन जाता है और लिक्विड पानी जो है वो गैस बन जाता है और गैस दोबारा लिक्विड बन जाता है, लिक्विड दोबारा सॉलिड बन जाता है। ये एक साइकिल चलता है ना। मतलब कंपाउंड जब बन जाए तो वो अपनी फिजिकल हालतें तब्दील करता रहता है, यानी वो बर्फ़, पानी और बुखारात में तब्दील होता रहता है। हमने ये तो नहीं कहा कि भाई पानी टूट गया और वो हाइड्रोजन गैस बन गया और ऑक्सीजन गैस बन गया। नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा मतलब हो सकता है। आप पानी के अंदर जो है वो करंट लगा दें तो एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी, एक साइड पे जो इलेक्ट्रोड होगा वहाँ ऑक्सीजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये बिजली लगाएं पानी को, पानी टूट जाता है। पानी टूट गया यानी तब पानी जो है वो, ये रिएक्शन रिवर्स भी आ रहा है। अगर ये फॉरवर्ड गया, ये रिएक्शन कौन सा था, लेफ्ट साइड वाला कौन सा था, फॉरवर्ड, और राइट से अगर लेफ्ट आ रहा है तो क्या होगा, रिवर्स। तो जो फॉरवर्ड भी जा रहा है रिवर्स भी जा रहा है तो वो कौन सा रिएक्शन है। लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है, पानी बनाता है, तो पानी टूटकर नॉर्मली वापस हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में तब्दील नहीं होता। तो ये रिएक्शन जो है दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। प्यारे बच्चों, इरिवर्सिबल यानी कि ये फॉरवर्ड जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेकिन राइट से लेफ्ट नहीं आएगा, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं आएगा। अब्रप्ट कर दो, कोई स्पेशल कंडीशन है दो, तो मैंने आपको बता भी दिया कि हो सकता है, लेकिन कुदरत में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली ये कुदरत में नॉर्मली ऐसा होगा कि आप टेम्परेचर को जो है बढ़ाओगे तो ये नज़र आएगा, टेम्परेचर जब वापस कम हो जाएगा ये नज़र आएगा। ये टेम्परेचर की मामूली सी वेरिएशन से ये दोनों चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो कुदरत में ऐसे रिएक्शंस जो कि प्रोसीड हो रहे हैं लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, वो है रिवर्सिबल। और जो सिर्फ लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं लेकिन राइट टू लेफ़्ट नहीं आ रहे, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हैं,
और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स नहीं बना रहे। इस तरह के रिएक्शंस को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको अब ये कहानी समझ में आ गई है तो फिर आप ये पैराग्राफ भी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर अगर आप मुझसे ये बात करें कि सर इसमें अब हमें आप केमिकल इक्विलिब्रियम समझाएं, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स ये बुक वाली देखते हैं। ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगी। अब देखिए लेफ़्ट टू राइट भी जा रही है और राइट टू लेफ़्ट भी आ रही है। अब जब एक ख़ास अमाउंट रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट की भी एक ख़ास अमाउंट जो है वो क्या बन जाए, रिएक्टेंट्स बन जाए, तो फिर ये ख़ास प्रोडक्ट में तब्दील होना और ख़ास प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में तब्दील होना ख़ास मैटर का एक सर्कल सा बन जाता है। हर रिएक्शन के लिए ये वैल्यू सेपरेट होती है। अब आपको कि सर ये क्या बात कर रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ ये बात। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि आपने जो है वो रोटियां ले ली और कबाब ले ली। अब डिश में 20 कबाब पड़े हुए हैं और रोटियां भी 20-25 पड़ी हुई हैं, तो आपने तो सिर्फ अपनी 2 उठानी ना रोटियां, और आपने 2 से 3 कबाब उठा लेने, बाकी मादा तो पड़ा रह गया, आपने सारा तो नहीं खाना। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे और वो फॉरवर्ड जाएंगे तो सारे के सारे फॉरवर्ड नहीं जा सकते, और फिर जब वो जो फॉरवर्ड जा चुके होंगे तो वो सारे के सारे रिवर्स नहीं आ सकते। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं देगा। जो नान कबाब वाली बात मैंने कर दी आपसे ये नान कबाब मेरी तरफ से ही थे तो दैट मेक्स एन आइडिया भाई कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अब ये शर्त नहीं है अगर ये 2 किलो है, ये 3 किलो है, तो टोटल 5 किलो हो गया, तो प्रोडक्ट भी कितनी मिले, 5 किलो मिले, ये शर्त नहीं है। ये तो मादा देखे ना आप, अगर 2 किलो मादा था तो आपने खाया तो 1 पाव, आपने 2 किलो नहीं खाया, तो यानी कि जो आपने खाया वही प्रोडक्ट बना होगा ना। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में भी एक ख़ास मादा, एक ख़ास अमाउंट मादे की वो प्रोडक्ट बनती है, और वो प्रोडक्ट जो है वो ख़ास तरीके से जो टूटती है वो फिर दोबारा क्या बन जाती है, रिएक्टेंट बन जाती है। ये टूट रही है ना, जब ए और बी मिल रहे हैं और सी बन रहा है, और सी जब टूट रहा है तो ए और बी दोबारा बन रहे हैं, तो दैट इज एडिशन रिएक्शन। और फिर इसका सी का दोबारा ए और बी में टूटना, दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब चीज़ें टूटे तो डीकम्पोज हो रही हैं, जुड़े तो एडिशन हो रही है। कम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं आप इसको, एडिशन रिएक्शन क्या, जब टूट रही हैं तो फिर, तो ये मतलब ये ज़रूरी नहीं है मैं इसको इधर भी रख सकता था, ये तो डिपेंड कर रहा है मैं रिएक्टेंट लेना क्या चाह रहा हूँ। फिलहाल मैंने इनको रिएक्टेंट लिया हुआ, इसको प्रोडक्ट लिया हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रही है और प्रोडक्ट, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, याद रखो। और हाँ, साइंसदानों ने बताया कि भाई अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर तवाज़ुन पैदा हो जाए तो इसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी आपको ऐसा लगेगा रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन रुका नहीं हुआ, वो चल रहा है। वो तवाज़ुन इतना बरकरार कर चुका हुआ है कि आपको रिएक्टेंट्स भी नज़र आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको लगा वो बस ये रिएक्शन हो गया, रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा नहीं हो रहा, वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्ट। अब तुम कहोगे सर ये बाबा जी वाली बातें शुरू करती हैं आपने दोबारा, अब ये समझ में नहीं आ रही। तो हाँ, एकदम तो सारा चैप्टर समझ में नहीं आएगा ना, थोड़ा टाइम लेगा। तो अभी हम इसको शुरू किया है आज, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपके 13 मिनट ले लिए हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होगी N2O4 में, और ये भी एक नाइट्रोजन ऑक्साइड का पार्टिकल है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस, मतलब वी हैव अ कॉम्बिनेशन गोइंग ऑन, और इसको आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कह दोगे। फिर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, वो ट्राई में और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा, और फिर दोबारा ये मिलेंगे और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स गोज ऑन, और रिएक्शन होते चले जाएंगे। सो उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आता है जी मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स एंड मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स के बाद माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। तो ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। इस लेक्चर में इतना ही, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया केमिकल इक्विलिब्रियम का, कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, और इन फिर रिएक्शंस की मध्य में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू सम ऐड सम क्वेश्चंस, तो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, आप वहाँ से उनको वो देख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को तैयार करें, नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है।
इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप यूट्यूब सर्च बार पे क्या लिखेंगे, मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स स्पेस जीएस एकेडमी, आपको मेरा ये वाला लेक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लेट्स से दैट चाहते हैं कि आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज मुझसे करें तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होता है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप क्लिक करें तो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वहाँ से आप फॉलो करके प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज लिख दें, केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज केमिकल क्लास 11 लिख कर आप देख लें, आपको वीडियो सामने जीएस एकेडमी लिख कर आपको वीडियो वो भी मिल जाएगी। कीवर्ड्स डालने होते हैं यूट्यूब सर्च बार पे, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। कल के लेक्चर में बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स की और माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स की।